नमस्कार बच्चों, 2-3 दिन की छुट्टी के बाद हम लोग फिर से आए हैं। अब देखो, वो पिछले क्लास में हम लोग बहुपद ख़त्म कर दिए थे, सारे नियम ख़त्म कर दिए थे। कुछ काज हम बचे थे कि जो एक्सरसाइज होगा उसको बताएंगे। उसके बाद से अगर एक्सरसाइज बताने में ज़्यादा समय लगेगा तो एक्सरसाइज पूरा बता देंगे और उसके अगले वीडियो में हम लोग अगला चैप्टर शुरू करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम कुछ एक्सरसाइज जान जाते हैं। अब देखो, सारे बहुपद के बारे में हम बता दिए थे, लेकिन बहुपद में एक आता है गुणनखंड ज्ञात करने के लिए, या गुणनखंड ज्ञात है तो बताने के लिए कि दिए हुए समीकरण का, दिए हुए बहुपद का गुणनखंड ये है तो क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसे अगर मान लो कि आपको एक सवाल दिया है, आपके ही बुक से सवाल हम बता दे रहे हैं। आपके ही बुक से एक सवाल दिया है कि ज्ञात कीजिए कि 7 + 3x किसका बहुपद है। 3x³ प्लस 7x प्लस इसका ये गुणनखंड है कि नहीं है, ये याद करना है। तो कैसे गुणनखंड करते हैं इसको देखो। ये क्या है हमारा px, ये है 3x³ प्लस 7x। अब इसको मानते हैं कि इसका माना गुणनखंड है, तो मानेंगे माना px का एक गुणनखंड 7 + 3x है, तो 7 + 3x = 0। ठीक है, 0, या फिर लिखोगे 0 होगा। ठीक है, अब जब 0 होगा तो ये हो जाएगा 7 इधर चला जाएगा, ये इधर जाएगा, यानी इधर प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में, और ये x हो जाएगा आपका 7/3। अब x बराबर -7/3 पर px बराबर 0 होगा। px भी 0 होगा अगर गुणनखंड होगा तो। तब px को 0 कर दो तो 3px लिखो, px बराबर 3 और x³ की जगह पे क्या लिखोगे, गुणे -7/3 का क्यूब प्लस 7 × -7/3 होगा। अब यहाँ देखो, यहाँ होगा, यहाँ आपका होगा क्या, ये हो जाएगा px बराबर 3 × -7 × -7 प्लस 7 × -7/3 ये होगा। ये आपको मिला। अब देखो, ये 3 जो है, एक 3 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 7 × 7 = 49, और 49 कितना होता है 49 में 7 का गुणा करो तो 63, 3 और 7 का ये हो जाएगा 7 × 28, 28 6 34, यानी 7 का क्यूब क्या होता है 343/3 × 3 यानी 9। ये हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आएगा तो ये हो जाएगा 49/3। अब देखो, सबका एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चा, 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -343। अगर एलसीएम लोगे तो 3, इसमें भी किससे गुणा करना पड़ेगा, इसमें भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसमें गुणा करो, एक सेकेंड, देखो कहीं गड़बड़ हो रहा है। px भी 0 होगा इस मान पे, 0 होगा तो 7 का रखो, यहाँ पे 7 रख दिए, 3 गुणे
7 का क्यूब, तो 3 का क्यूब, 3 से 3 कट गया, ये हो गया 7 7 43। एक सेकंड, कहाँ गलत हो रहा है? ये हो जाएगा पूरा एलसीएम होगा इसका 9, इधर होगा 49 गुणे 3, ये होगा ही नहीं, 0 नहीं होगा। अगर हम इसमें से कॉमन ले लें, x कॉमन ले रहे हैं, 3x स्क्वायर प्लस 7x, ये 7 बचेगा। यानी अब ये देखो ये क्या होगा आपका, ये हो जाएगा -343, ठीक है, और ये माइनस हो जाएगा, माइनस आपका क्या होगा, ये 3 से गुणा करोगे, 9 3 27 का 7 और 4, ये आपका 12 12 12 2 14, 147, 147/9, इन दोनों को आप जोड़ दोगे, आपस में जो होगा ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 4 8 1 9, और ये हो जाएगा 4 1 5 549, सॉरी 590, सॉरी 590 कह रहे हैं, ये हो जाएगा 490 और ये बटा 9 हो जाएगा। यानी पी एक्स आपका क्या हो गया, पी एक्स हमारा 0 नहीं हो रहा है, इसलिए ये जो दिया है आपका 7 + 3x, 3x³ + 7x का गुणनखंड नहीं है। समझे क्या? अगर इसका ये गुणनखंड होता तो पी एक्स बराबर भी 0 होता इस वाले मान पर। समझ में आया? इसको नोट कर लो। अब देखिए, अब इसी प्रकार अगर कह देगा आपसे कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो गुणनखंड कैसे ज्ञात करोगे? अब इसी में कई सवाल आता है कि गुणनखंड कह देगा कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए, किस, एक सेकेंड भाई, पता नहीं, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब देखो सवाल आपको बता रहे हैं कि इसका गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड ज्ञात करने के लिए आप ही में दिया है कि क्वेश्चन आपको दिया है, क्वेश्चन आपका दिया है x³ + x² + x + 1, क्या है? x³ + x² + x + 1 दिया है इसका कि बताइए कि किस बहुपद का गुणनखंड x + 1, यानी इसका गुणनखंड बताना है। ये पी एक्स दिया आपका, पी एक्स दिया है इतना, और कहा है कि x + 1 इसका गुणनखंड होगा कि नहीं होगा। तो हम नियम क्या बताया आपको, यदि इसका गुणनखंड है तो मान लेंगे इसको ये गुणनखंड है, तो गुणनखंड होगा तो x + 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0, यानी x बराबर -1, इसमें रखने पर पी एक्स बराबर, यानी x बराबर -1 पर पी एक्स बराबर 0 होता है तो x + 1 गुणनखंड होगा, इसका गुणनखंड होगा, ठीक है, इसका अब गुणनखंड होगा x + 1। तो अब x - 1 पर रख दो, पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, पी एक्स बराबर -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। अब देखो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा माइनस और प्लस माइनस, अब +1, ये आपका हो जाएगा इससे 0, ये हो जाएगा 2 - 2, ये हो जाएगा +2, यानी 2 में से 2 घट जाएगा तो 0 होगा। पी एक्स बराबर क्या मिल गया, 0। अब पी एक्स बराबर हमारा 0 मिल गया तो हम कहेंगे कि हाँ x + 1 पी एक्स का गुणनखंड है, बहुपद पी एक्स का गुणनखंड है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब यदि इतना क्लियर हो गया आपको तो इसके बाद आपको कह देगा गुणनखंड ज्ञात कीजिए। जैसे गुणनखंड ज्ञात करने के लिए कह देगा 12x², क्वेश्चन नोट कर लो,
ये हो गया आपका 12x² प्लस 7x माइनस 1, ये है। या फिर हाँ ठीक है, -1। अब इसका गुणनखंड ज्ञात कीजिए आप। अगर इसका गुणनखंड कर देगा बेटा ज्ञात करने के लिए, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्रथम पद का तृतीय पद में यानी पहले और अंतिम पद का गुणा करते हैं, और बीच वालों को ऐसे तोड़ते हैं कि गुणा करने पर पहले और तृतीय का गुणनखंड मिल जाए, मतलब गुणनफल मिल जाए, और जोड़ने घटाने पर बीच वाला ही संख्या मिल जाए। ठीक है, तो अब बीच वाला संख्या देखो कैसे मिलेगा। यहाँ देखो, इसको हमको क्या करना है, ऐसे तोड़ना है कि इन दोनों का गुणनफल मिल जाए। इन दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, 12x² होगा, और यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो यह माइनस हो जाएगा। यानी इसको ऐसे तोड़ना है कि इन दोनों का गुणनफल मिल जाए। तो इसको तोड़ो, देखो 12x², सवाल गलत उतारा क्या है, हाँ सवाल गलत उतारा है। यहाँ माइनस होगा, यहाँ आपका माइनस होगा, और यहाँ आपका प्लस होगा। यानी ये क्या करना है हमको, गुणा कराने पर प्लस हमको 12x² निकालना है। तो अब देखो इसका जब तोड़ोगे इसको, तो 4x माइनस 3x प्लस 1, 4 और 3 में तोड़ोगे तो -4 -3 -7 हो जाएगा, होगा -7। ठीक है, -7 हो जाएगा। अब इन दोनों का गुणा कराओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 3 12 हो जाएगा, x और x क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। यानी हो गया। एक तरीका और होता है इसका निकालने का। एक तरीका ये होता है कि इन दोनों का गुणनफल करने के बाद ये जो मिलता है आपका, इसको आप अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। 2 से काटोगे तो ये कटेगा 6 बार में, फिर 2 से काटोगे तो ये कटेगा 3 बार में, फिर 1 से काटोगे तो 3, यानी 2 गुणे 3, 2 गुणे 3। अब देखो कैसे गुणा करने पर हमारा आ जाएगा, तो 2 दूना 4 होता है, और ये 3 होता है, तो 3 और 4 में हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा। ऐसे पता कर लेते हैं। अब देखो यहाँ, अब का तोड़ दिए, तो तोड़ने के बाद 2 पदों में से कॉमन लेते हैं। इन दोनों पदों में से कॉमन लोगे तो देखो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो 4x कॉमन हो जाएगा। ये बचेगा, यहाँ पे 4 कॉमन हो गया तो 3, 2x में से x बचोगे तो 1, यहाँ 4x कॉमन हो गया तो -1 बचेगा। यहाँ देखो -1 कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा माइनस, इसमें से कॉमन ले लो तो +3x, अब माइनस कॉमन ले लिए प्लस में से तो माइनस बच गया माइनस। अब ये देखो, अब ये पद एक पद बन गया, अब ये 2 पद बन गया। अब ये दोनों पदों में से कॉमन लोगे तो 3x - 1 कॉमन है। अब ये है क्या आपका 4x - 1 कॉमन हो गया। आ गया समझ में। यानी इसका गुणनखंड हम लोग कर लिए ना इसका गुणनखंड। अब ठीक इसी प्रकार बहुत से सवाल दिए रहेंगे आपको 3 पदों में करने के लिए, तो 3 पदों में कर लोगे। अब देखो 4 पदों में दिया होगा ना, तो 4 पदों में ट्रिक के साथ दिया होगा। ठीक है, इसको नोट कर लो तो हम बताते हैं। नोट कर लो, 4 पद वाला भी बताते हैं। अब देखो, अगर दे दे आपको, अगर एक क्वेश्चन आपका दे, एक क्वेश्चन क्या दे आपको, क्वेश्चन इसमें दिया आपका x³ - 2x² प्लस, नहीं माइनस ही है, -x + 2। ये है सवाल, x³ - x² - x + 2। अब देखो आपको 4 पद दिया है, तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि कैसे तोड़ेंगे इसको। तो कैसे तोड़ोगे, यहाँ से आपको दिख रहा होगा इसमें से x भी कॉमन कर सकते, इसमें से x भी कॉमन कर सकते, इसमें से x भी, लेकिन यहाँ x नहीं है। इसमें से 1 1 कॉमन कर सकते, इसमें से 1, लेकिन बाद में मिलेगा नहीं। तो पहले इसको तोड़ते हैं, इसको तोड़ के किनारे कर दो। तोड़ के किनारे कैसे करना है, इसको तोड़ के जब किनारे करोगे बाबू, तो देखो x³ हो गया -2x² हो गया। अब क्या इसमें से कॉमन लोगे, इसमें से आपको कॉमन क्या करना है, इसमें से आपको लिखना है माइनस प्लस x -2x + 2। अब देखो इसको हम तोड़े हैं किसमें,
एक्स में तोड़े हैं और माइनस में तोड़ा है, तो दो में से एक घटेगा तो माइनस बच जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इसको छोड़ देते हैं, इसको देखते हैं कॉमन। इसमें से देखो क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, कॉमन एक्स। अब एक्स कॉमन है, चलो हम काले पेन से काले मार्कर से कर रहे हैं, इसको इसमें तोड़ दिए एक्स को। अब इन दोनों को हम लोग छोड़ देते हैं, इसमें से देखो कॉमन एक्स कॉमन है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, इसमें बचा -2x, ये हो गया +1, हो गया, हो गया ना। अब इसमें देखो -2 कॉमन है, तो मिला क्या, x प्लस हो गया यहाँ पे, और प्लस में से माइनस कॉमन लेंगे तो -2 मिल गया, मिल गया। ठीक इसी प्रकार अब देखो ये आपका देखो 3 पद हो गया ना, तो बीच वाले पद को ऐसे तोड़ते हैं कि इन दोनों का गुणनफल मिल जाए। तो बीच वाले पद को तोड़ोगे बेटा तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा -x +1, ऐसे तोड़ोगे, ऐसे ही तोड़ोगे ना, हो यहाँ देखो एक बचेगा, ऐसे ही तोड़ोगे। अब ये इसको ऐसे के वैसे उतार दो, x -1। अब देखो इसमें देखो क्या कॉमन है, तो x हमारा पहले से x छोड़ दो, बड़ा ब्रैकेट लगाओ, x इसमें से कॉमन लो इन दोनों पद में से। अब देखो x इसमें से कॉमन लो तो x -1 बचेगा, यहाँ देखो यहाँ -1 कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा x -1 बचेगा, x -1 बचा, इसको ब्रैकेट बंद कर दो। इसमें देखो -2 है और x -1 है, बस छोड़ दो। अब देखो यहाँ 4 पदों से हमको कितना पद मिला, 2 पद मिला। अब इन दोनों पदों में क्या कॉमन है, x -1, तो अब इसको कॉमन लेंगे, x ये हो गया x -1, ओहो x -1 हम कॉमन लेंगे, x -1 कॉमन ले लिए। अब देखो क्या बचा, x -1 बचा, यही बचा x, और यहाँ -1 बचा। अब ब्रैकेट बंद कर देंगे, -2x + x -1। अब देखो ये हो गया आपका एक पद, ये आपका हो गया द्विपद। और तब 2 पदों में से कॉमन लेते हैं, फिर कॉमन लेंगे, फिर यहाँ कॉमन लोगे तो ये बचेगा क्या आपका, यहाँ से x -1 कॉमन निकाल लोगे, बड़ा ब्रैकेट लगाओ, x बचा यहाँ पे, और इन दोनों में से एक कॉमन लिए तो एक बच गया। अब ये बचा -2, और ये वाला तो कॉमन हो गया यहाँ पे, अब ये हो गया। अब देखो इसके बाद इसको क्या करते हैं, अब इसके बाद देखो ये लिखोगे यहाँ पे x -1, अब ब्रैकेट में क्या करोगे, x का गुणा कराओगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, एक बार इसमें कराओगे तो, और दूसरी बार इसमें कराओगे तो -x हो जाएगा, होगा। अब देखो -2 है, अब इसको ऐसे तोड़ो कि इन दोनों का गुणनफल मिल जाए, गुणनफल क्या होगा, -2x² होगा। तो इसको ऐसे तोड़ना है, तो तोड़ो, इसको तोड़ेंगे, x -1 ये हो जाएगा पहले, इसको तोड़ोगे x² -2x + x -2, तोड़ दिए। अरे ये देखो -2x में से x घटाओगे तो क्या मिलेगा तुमको, -x मिलेगा, -x मिलेगा, और बड़े वाला चिन्ह लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। अब देखो यहाँ पे x -1 हो गया, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है तुमको, यहाँ पे कॉमन मिल रहा है x मिल रहा है, अब ये हो गया कॉमन। यहाँ पे देखो क्या मिलेगा, x -2 बचेगा, फिर यहाँ +1 कॉमन लोगे, यहाँ क्या बचेगा, x -2 बचेगा, अब ये हो गया ब्रैकेट बंद। अब देखो ये हो गया 2 पद, 4 पदों से क्या हो गया, 2 पद हो गया। अब ये हो गया x -1, अब ये हो गया, इन दोनों पदों में से कॉमन लोगे तो x -2 कॉमन लोगे, और ये हो जाएगा x + 1। ये इसको ऐसे लिख सकते हो, x -1, x + 1 और x -2, ये तुम्हारा गुणनखंड हो गया बेटा, ये तुम्हारा आंसर हो गया। इतना लंबा और इतना आसान गुणनखंड, कितना लंबा, इतना लंबा और इतना आसान गुणनखंड आपका हो गया, नोट कर लो। अब देखो एक और इसी में अगर सवाल देख लेते हैं, अभी कुछ सवाल आएगा ना बेटा, अभी कुछ सवाल आएगा सर वो समीका पे
प्रयोग करके लगाइए। तो पहले इसको नोट कर लियो। तो अब मिटाते हैं, मिटा के दूसरा सवाल इसी में का दूसरा सवाल लगाते हैं, और बाकी 2 सवालों को आप लोग बुक में से ही लगा लीजिएगा अपने। देखो क्वेश्चन क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5, यही क्वेश्चन है। -5 है, -5। अब देखो इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो यहाँ पे 9x को तोड़ना है हमको। किसको तोड़ना है? 9x को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि लास्ट वाले में कॉमन मिल जाए। हमेशा इसको देखते हैं। तो 5 के पद में तोड़ो, पहले इसको तोड़ोगे, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5x -5। देखो अब 5 कॉमन मिल जाएगा ना इसमें। अब देखो यहाँ क्या करोगे, यहाँ देखो इतने तीनों पदों को लेते हैं, इन दोनों पदों को अलग छोड़ देते हैं, ठीक है। अब इन दोनों पदों को अलग छोड़ दोगे बेटा, तो इसमें कॉमन है x तुम्हारा, यहाँ बचेगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 बचेगा, ठीक। अब यहाँ -5 कॉमन हो जाएगा, ये हो गया x माइनस 1 x प्लस 1 x प्लस, देखो क्यों माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस हो गया, माइनस में से माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस ही बचेगा। अब यहाँ देखो ये इन दोनों को फिर वही से गुणा कराओ, -4x स्क्वायर मिलेगा तुमको। अब -4x स्क्वायर को ऐसे तोड़ना है, मतलब -3x को ऐसे तोड़ना है, गुणा करने पर -4x मिल जाए। तो ये हो गया x, ये हो गया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस 4। अब देखो इन दोनों का गुणा कराओगे तो -4x स्क्वायर मिल जाएगा, लेकिन घटाओगे तो 4 में से x एक जाएगा तो 3 बचेगा, बड़े वाले का चिन्ह लग जाएगा -3। अब ये हो गया 5, ये हो गया x प्लस 1। अब देखो बेटा ये तुम्हारा 4 है 4 है ना, कितना है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस 4। तो ये देखो 4 पद है, तो 2 पद, ये 2 पद छाट लेंगे। अब हम जानते हैं गुणनखंड की विधि कि 2 पदों में से हम कॉमन लेते हैं। तो इसमें से कॉमन लोगे x, बड़ा वाला ब्रैकेट लगाओगे, x यहाँ से कॉमन लोगे तो x बचेगा यहाँ पे, और यहाँ बचेगा -4 बचेगा। अब देखो इसमें क्या कॉमन लोगे, +1 कॉमन लोगे, +1 कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा -4 बचा, ठीक है, कोई डाउट? अब यहाँ देखो -5 क्या मिला, -5 प्लस x प्लस 1। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, अब ये 2 पद होगा, 2 पद हुआ ना, तो 4 पद से हम पहले 2 पद बनाते हैं, 2 पद से फिर कॉमन लेते हैं। तो अब 2 पदों में से कॉमन लोगे x हो जाएगा, इसमें से कॉमन लोगे तो x माइनस 4 कॉमन हो रहा है तुम्हारा, तो क्या बच रहा है x बचेगा, और यहाँ पे +1 बचेगा। अब ये हो गया -5 और x प्लस 1। अब देखो अब हम आपको क्या बताया है, यहाँ देखोगे ये आपका 1 पद हो गया, ये पद आपका 2 पद हो गया। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, इन दोनों में देखो यहाँ x है, यहाँ भी यहाँ x नहीं है अकेले, यहाँ x माइनस 4 है, यहाँ x माइनस 4 नहीं है, यहाँ x प्लस 1 है, यहाँ भी x प्लस 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है। तो x प्लस 1 कॉमन हो रहा है, तो x प्लस 1 क्या कर लोगे बेटा, कॉमन कर लोगे, x प्लस 1 कॉमन हो जाएगा तुम्हारा। तो इधर ब्रैकेट में बचेगा x बचेगा, और ये कॉमन हो गया तो केवल इसके साथ क्या बचेगा, x माइनस 4 बचेगा, बचा ये। अब देखो ये इसके साथ क्या बचेगा, -5, ये हो गया ब्रैकेट बंद। अब हम आपको क्या बताया है, अब ये जो ब्रैकेट वाला होता है पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ लिख लो x प्लस 1। अब इसमें देखो इसको सॉल्व करोगे तो x का x में गुणा करोगे तो x स्क्वायर माइनस 4 का x में गुणा करोगे तो 4x माइनस 5। अब देखो इन दोनों को गुणा कराओगे तो क्या मिलेगा, -5x स्क्वायर। अब इसको ऐसे तोड़ना है कि -5x स्क्वायर मिल जाए, ठीक है। तो अब देखो इसको कैसे तोड़ेंगे, ये वाला ऐसे ही रहेगा, इधर उतारो, ये मान लो x प्लस 1 ही रहेगा, ये नहीं चेंज होने वाला है। इसको लिखो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस x माइनस 5, ठीक है। अब देखो 5 में 1 का गुणा कराएंगे
तो 5 मिलेगा। एक्स और एक्स का गुणा कराएंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, क्या मिलेगा माइनस। तो देखो तो ये आपका हो जाएगा x प्लस 1। अब यहाँ देखो 4 पद हो गया तो 2 2 पद का बना लेते हैं जोड़ा, और जोड़ा बनाएंगे बेटा। तो जोड़ा बनाने के बाद हम करते हैं कॉमन। कॉमन करोगे, कॉमन करोगे तो तुमको मिल जाएगा यहाँ पे यहाँ मिलेगा x और यहाँ बचेगा x माइनस 5, यहाँ बचेगा प्लस 1, ये हो जाएगा x माइनस 5। होगा होगा ना। अब देखो ये आपका 4 पद से बन गया 1 2 पद, 2 पद बना 2 पद बना। अब 2 पद बना तो इसमें देखो x प्लस 1 लिखोगे और इसको लिखोगे, इसमें से कॉमन ले लोगे x माइनस 5, ये हो जाएगा x प्लस 1, x प्लस 1। अब इसको ऐसे लिख सकते हो x प्लस 1, x प्लस 1 और x माइनस 5, तथा इसको ऐसे भी लिख सकते हो x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस x माइनस 5। ऐसे भी ये भी आंसर हो सकता है या फिर ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, अब कर लो आप नोट फटाक से। तो हम लोग देखते हैं सर्व समीकरण का प्रयोग करके हल करने की विधि। चलो नोट कर लियो तो देखो मिटा दो। अब दे देगा आपका कि देखो जैसे क्वेश्चन क्या देगा कि 99 गुणे 101, और क्वेश्चन कह देगा आपका कि सीधे गुणा न करके सर्व समीकरण द्वारा इसको हल कीजिए। कैसे? सीधे गुणा न करके सर्व समीकरण द्वारा हल कीजिए। तो अब देखो सीधे गुणा नहीं करके सर्व समीकरण कैसे बनाएंगे इसको। तो सबसे पहले इसको बनाएंगे 99 को लिख सकते हैं हम 100 माइनस 1 लिख सकते हैं, गुणे इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 1 लिख सकते हैं। अब देखो आपको एक फार्मूला बताया गया था a माइनस बी प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। क्या हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो इसको मान लो a, इसको मान लो b, तो ये हो गया a माइनस बी। इसको मान लो a, इसको मान लो b, तो ये क्या हो गया a प्लस बी। ठीक है, तब a माइनस बी और a प्लस बी हमारा क्या हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपका ए स्क्वायर क्या है 100, यानी 100 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब 100 का स्क्वायर क्या होता है, 100 का स्क्वायर होता है 4 जीरो। 100 में 100 का गुणा, यानी 100 में 100 का गुणा करते हो तो शुरू जीरो बढ़ जाएगा माइनस 1। अब 10,000 में से 1 घटाओगे तो तुम्हारा हो जाएगा 9,999। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, हो गया। अच्छा, ठीक इसी प्रकार देता है, ठीक इसी प्रकार आपको दे देगा कि 102 गुणे 98। तो देखो इसका कैसे प्रयोग करोगे। इसका करोगे
102 को लिख सकते हो 100 + 2 लिख सकते हो, गुणे 98 को 100 घटा दो, 100 में से 2 घटा दो तो 98 मिल जाएगा, मिल जाएगा। अब ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो यानी a + b, ये हो गया a, ये हो गया b, b हो गया, तो ये हो गया a - b, तो हो जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर होता है बेटा 10,000, 10,000 माइनस 2 का स्क्वायर होता है तुम्हारा 4, घटाओगे तो तुम्हारा मिल जाएगा 9,996। ये हो जाएगा तुम्हारा रिजल्ट, ठीक है। अब इसको नोट कर लो, नोट कर लो। तो एक और सवाल बताते हैं, ये तो सर्वसमीका आसान है। एक सर्वसमीका चौथा जो हम लोग आप लोग पढ़ाए थे, दिया है कि x + 3 और x + 10 का सीधे गुणा न करके सर्वसमीका का प्रयोग करके गुणा कीजिए। सर्वसमीका का प्रयोग करो। चौथा सर्वसमीका हमारा क्या कहता है? चौथा सर्वसमीका बेटा लिखवाए थे आपको, x + a और x + b x + b क्या होता है? x² प्लस x² प्लस, देखो a धन b, धन है तो धन लगेगा, x + ab, ठीक है। ये सर्वसमीका नंबर चौथा है आपका। तो यहाँ पे यही प्रयोग करोगे तो लिखोगे सर्वसमीका इसके प्रयोग से x² प्लस, क्या लिखोगे? 3 धन 10 x प्लस 3 गुणे 10। अरे ये आपका x है, क्या है? x है, ये आपका a है, तो x + a हो गया। ये आपका x है, ये आपका b है, तो x + b हो गया। यही सर्वसमीका लगी। तो ये हो जाएगा आपके a + b × x + a गुणे b, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा आपका x² प्लस 3 10 13 x का गुणा प्लस 3 नाम है 30, यानी ये आपका हो जाएगा इसका गुणा, आंसर हो गया, ठीक है। एक अंतिम सवाल बच रहा है। एक अंतिम सवाल क्या है? कोई आपका px एक बहुपद दिया रहेगा, उसका कहेगा कि ये इसका गुणनखंड है, तो उसमें दिए गए अज्ञात मान जैसे k, m, a का मान ज्ञात कीजिए। तो उसको भी देख लेते हैं और लास्ट है, उसके बाद से आज का क्लास समाप्त हो जाएगा। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है बच्चों। तो देखो दिया है, क्या क्वेश्चन दिया है कि px बराबर x² प्लस x प्लस k। अब इसमें दिया क्या है कि x - 1 इसका गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, तो k का मान बताइए। तो अब देखो एक गुणनखंड है, ये px तुम्हारा बहुपद दिया है, तो इसका गुणनखंड है। तब हम क्या करते हैं? गुणनखंड को सबसे पहले 0 करते हैं। तो x - 1 बराबर 0, यानी x बराबर 1। यदि x बराबर 1 ये गुणनखंड है, तो कहेंगे x बराबर 1 पर
पी एक्स बराबर 0 होगा। क्यों? क्योंकि गुणनखंड होता है, मूल होता है, और मूल पे बहुपद का मान शून्य होता है, यानी शून्यक होता है, और शून्यक पे बहुपद का मान शून्य हो जाता है। तो इसको रख दोगे, पी एक्स बराबर क्या लिखोगे, पी एक्स बराबर 0, तो पी एक्स के जगह पे ये उतार दो, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के बराबर 0। अब लिखोगे एक्स बराबर 1 रखने पर, रखो इसमें 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के बराबर 0, तो ये हो गया 1 धन 1 प्लस के बराबर 0, ये हो गया 2 प्लस के बराबर 0, तो यहाँ लिखोगे के बराबर -2, यानी के का मान हमारा निकल गया ना बच्चों। बहुत आसान है ये, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा के का मान निकल गया। ठीक इसी प्रकार कह दें कि एक हमारा बहुपद है, और बहुपद क्या दे दे, बहुपद आपको दे दे बेटा, बहुपद आपको दे दे, बहुपद पी एक्स बराबर आपके बुक से ही क्वेश्चन बता रहे हैं, उसके बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, ठीक है। तो पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के का गुणनखंड क्या है, x माइनस 1 है। तो के बराबर क्या होगा ज्ञात कीजिए। तो अब देखो x माइनस 1 गुणनखंड है, तो x बराबर 1 इसमें रखने पर पी एक्स क्या हो जाएगा, पी एक्स हो जाएगा 0, तो पी एक्स रख दो यहाँ पे, के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के बराबर 0, तो x बराबर 1 रखने पर, अब यहाँ 1 रखो, क्या हो जाएगा 1, ठीक है। ओह, यहाँ रखो के पहले होगा, x बराबर 1 रखने पर, तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 गुणे 1 प्लस के बराबर 0, तो ये हो जाएगा तुम्हारा k इंटू 1 माइनस 3 प्लस के बराबर 0, ये हो जाएगा k माइनस 3 प्लस के बराबर 0। तो इसको लिख सकते हो k और k मिलकर 2k हो जाएगा, 2k माइनस 3 बराबर 0। इधर माइनस में तो बेटा इधर जाएगा तो प्लस में होगा। देखो थोड़ा से भी डाउट होगा ना, तुरंत कमेंट करना, अगली वीडियो बन जाएगी उसके लिए, ठीक है। ये हो जाएगा 3 इधर प्लस में, इधर माइनस में, तो इधर जाएगा तो प्लस में, और इधर के का गुणन क्या है 2, तो इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो के बराबर क्या हो जाएगा 3/2, तो क्या हो जाएगा ये, यहाँ पे के का निर्देशांक जो के का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा 3 सही 3/2, ठीक है। अब इसको आप लोग नोट कर लो, ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन ही है तुम्हारे बुक का ही, ये भी क्वेश्चन ही है तुम्हारे बुक का, ठीक है। अब देखो वो सुने हो ना कि खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा तुमसे खुद आके पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो उस पर तुम लोग फोकस करो कि इतना मेहनत कर दो कि पेपर जो आए ना वो कहे कि अरे तुम तो 100 के 100 हो, तुमको तो वैसे ही नंबर मिल जाए। तो तुम्हारा जो खुदा है, जो तुम्हारा भगवान है, वो खुद आके कहे कि अब तुम बताओ तुम्हारी मर्जी क्या है, उस हिसाब से तुमको देंगे, क्योंकि तुमने इतना मेहनत कर दिया है कि वो तुम हर एक चीज़ के लायक हो गए हो, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा नोट करना कि तुमको इतना मेहनत कर देना है कि तुमको अगर तुम्हारा कहीं हो भी, कहीं सिलेक्शन भी ना हो, कहीं भविष्य में तुम्हारा सरकारी गवर्नमेंट जॉब भी ना हो, तो तुमको अपने पढ़ाई पे, तुमको अपनी एबिलिटी पे शक भी ना हो, तुमको निसंदेह किसी से भी खड़ा होकर तुम बोल सको कि हम इतना पढ़े हैं, हमसे जो पूछोगे तो मैं बता दूंगा क्योंकि मुझे पता है। तो वो है ताकत शिक्षा की ताकत ये नहीं है कि हमको सरकारी नौकरी मिल गई, ठीक है। चलो अब देखो इसके बाद हम लोग यहाँ पे, अब बहुत एक्सरसाइज हो गया, तुम लोग कमेंट करोगे तो तुम लोग को बता दिया जाएगा। सवाल तुम लोग कमेंट कर देना, फ़ोटो खींच के व्हाट्सअप कर देना, व्हाट्सअप नंबर बायो में लिखा है, अबाउट में लिखा है, तुम वहाँ से जाके देख सकते हो। बाकी तुम कमेंट करोगे तो तुमको सवालों को बता दिया जाएगा, पर्सनली सॉल्व करके भेज दिया जाएगा, और नहीं तो वीडियो उस पर ब्रीफली बना दिया जाएगा अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा तो। अब यहाँ हमारा बहुपद खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। उसमें 2 तल होता है, कार्तीय तल होता है, कार्तीय तल पे 2
अक्ष होते हैं, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। सारा हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। मूल बिंदु होता है, एक्स के समानांतर रहेगा तो क्या होगा, वाई के समानांतर क्या होगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।